बंधुओं नमस्कार। विवाह के समय जैसा वातावरण होता है उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण था पुराने समय में जिस समय भावरें पड़ती थी, कन्यादान होता था, उस समय बहुत पवित्र वातावरण रखना होता था। एकदम साफ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण। वहाँ दीपक जलाया जाता था, पूजा होती थी, हवन होता था और सभी देवताओं का आह्वान होता था, उनकी पूजा होती थी। जो आचार्य वो वेद मंत्रों का पाठ करते थे और जो माताएं वो मंगल गीत गायन करती थी। इतने सुंदर वातावरण में, इतने मनोहर वातावरण में मधुर वार्तालाप के बीच विवाह संपन्न किया जाता था। और जब इतने स्वच्छ, इतने पवित्र, इतने मधुर वातावरण में विवाह संपन्न होता था तो विवाह सारे जीवन चलता था, सुख शांति से चलता था। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक सारे जीवन निर्वाह किया करते थे। लेकिन जब से विवाह के समय में धूम धड़ाक शुरू हुआ, ऊट पटांग के नृत्य शुरू हुए, ऊट पटांग का नशापत्ती शुरू हुआ, नशापत्ती में झगड़ा लड़ाई, इस प्रकार से वातावरण खराब हुआ। जब से पंडित व्यवसायिक स्वरूप से ऐसा कुछ करने लगे कि वहाँ की पवित्रता नष्ट हो गई। जूता पहनकर वर कन्या को लाया जाने लगा विवाह मंडप पर और मंगल गीत गायन की परंपरा रुकी। पंडित लोग झूठे साचे कच्चे पक्के मंत्रों से पूजा कराने लगे। इस प्रकार का बड़े बड़े भयानक ढोल बजने लगे। इस प्रकार का जो वातावरण था उसने विवाहों की सुख शांति को समाप्त किया है। विवाह के समय का वातावरण पूरी तरह गीत गायन पूर्वक, पूरी तरह वेद मंत्र पूर्वक, दीपक जलाकर सुख शांतिपूर्ण होना चाहिए। तभी विवाह का निर्वाह ठीक से होता है। देखिए, श्री राम ने धनुष तोड़कर विवाह किया और द्रौपदी का विवाह मत्स्यभेदन से हुआ। तो इन दोनों को सारे जीवन संघर्ष करते रहना पड़ा, क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ने के साथ किसी दूसरी चीज़ को जोड़ा नहीं जा सकता है। और उस समय धनुष को तोड़कर विवाह को जोड़ा जा रहा था। रहेउ विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया और जो चीज़ टूटने के साथ जुड़ती है वो स्थायी नहीं होती। इसी प्रकार से मत्स्य भेदन, उसके साथ चूंकि विवाह जुड़ा था इसलिए वो विवाह स्थायी नहीं रहा। चला तो सारे जीवन, लेकिन संघर्ष सारे जीवन रहा, सुख शांतिपूर्ण नहीं रहा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सब कुछ करे, सारी व्यस्तता, सारा फंक्शन, सारा स्तर सब कुछ देखे, लेकिन विवाह के समय मंगलमय वातावरण उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश करे, पूरा प्रयत्न करे और देवी देवताओं की पूजा सुनिश्चित हो। योग्य आचार्य को वहाँ बुलाया जाए और योग्य आचार्य योग्य परंपरा से विवाह कार्य को संपादन करावे तो सारा जीवन बहुत अच्छा निर्वाह होता है। हम लोग आजकल कहते हैं काम तो खुद बिगाड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब समय ही ऐसा आ गया, समाज में बहुत बुरा वातावरण बनता जा रहा। अरे कारण हम खुद हैं। अगर हम सुधर जाएंगे तो वातावरण सुधर जाएगा। हम शराब पीने लगे, हमारा लीवर डैमेज हुआ, फिर हम एकांत में बैठ के समाज में चिंतन करते हैं कैसा समय आ गया, आजकल जिसको देखो उसे लीवर का रोग हो रहा है। अरे भाई, समय नहीं आ गया। हमें हमारे आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितने बदल गए। कैसे विवाह होते थे, कितनी पवित्रता से, कितने समर्पण से विवाह होते थे, हमने कैसे करने शुरू कर दिए। हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है। हम समय का दोष दे रहे हैं, हम समाज का दोष दे रहे हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी, हमारे जो हिस्से की जिम्मेदारी है ये हमें स्वयं निर्वाह करनी होगी और प्रयत्न करना है कि समाज में सुख शांति का वातावरण पुनः बने।
इसके लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो वैवाहिक वातावरण बहुत सुंदर रखो, बहुत पवित्र रखो, बहुत शांतिपूर्ण रखो, बहुत धार्मिक रखो, बहुत प्रसन्नतापूर्ण रखो। तो उसके बाद जो वो वर कन्या जुड़ रहे हैं, भविष्य में उनके पति पत्नी का संबंध बहुत सुंदर निर्वाह होगा।